तो जैसा बोले थे ये 33 kV का फीडर है, 4 प्रोटेक्शन दिया हुआ है इसमें, ठीक है। लाइन प्रोटेक्शन के लिए 4 दिया हुआ है, तो 2 है ओवर करंट के लिए और 2 है आर्थ फॉल्ट के लिए। सो ओवर करंट में क्या है, ओवर करंट में 2 प्रोटेक्शन है ओवर करंट का, एक है टाइम डिपेंडेंट, एक है इंस्टेंटेनियस, और आर्थ फॉल्ट में भी वही है, टाइम डिपेंडेंट एंड इंस्टेंटेनियस। तो यहाँ पर जो कोड यूज किया गया है इस रिले में, वो कोड है आपका 50-51, ये ओवर करंट के लिए हो गया, 50 एंड 50N एंड 51N, ये है आर्थ फॉल्ट के लिए हो गया। जब लाइन ट्रिप करता है तो यहाँ इंडिकेशन आता है, ये इंडिकेशन आता है ना, 50 ट्रिप, 51 ट्रिप, 50N ट्रिप, 51N ट्रिप। तो 50 ट्रिप हो गया इंस्टेंटेनियस, यहाँ पर जो 50 है तो 50 हो गया इंस्टेंटेनियस ओवर करंट। इंस्टेंटेनियस मतलब होता है यहाँ पर नॉर्मल इन्वर्स कर्व यूज किया जाता है, जो इंस्टेंटेनियस होता है नॉर्मल इन्वर्स कर्व यूज किया जाता है। नॉर्मल इन्वर्स कर्व का मतलब है यही, जो मेरा फॉल्ट अगर बहुत हाई रहे, फॉल्ट अगर हाई रहे तो मेरा ट्रिप जल्दी करेगा, फॉल्ट करंट अगर कम रहे तो ट्रिप लेट से करेगा, ठीक है। तो ये हो गया ओवर करंट इंस्टेंटेनियस के लिए। और आर्थ फॉल्ट के लिए भी सेम है, आर्थ फॉल्ट के लिए ये वाला यूज किया गया है 50N, ठीक है। अब डेफिनाइट टाइम, मतलब एक टाइम आपको बोला हुआ रहेगा कि इस टाइम के बाद अगर फॉल्ट नॉर्मलाइज नहीं होता है तो इस टाइम के बाद वो ट्रिप कर जाएगा। तो उसके लिए यूज किया जा गया है 51 ओवर करंट के लिए, वो टाइम डिपेंडेंट है, 40 मिलीसेकंड डिले टाइम है। और 51N वो यूज हुआ है आर्थ फॉल्ट के लिए। 20 मिलीसेकंड में रीसेट डिले टाइम, 20 मिलीसेकंड में आप इसको जो 20 मिलीसेकंड दिया हुआ है, 20 मिलीसेकंड में आप रीसेट नहीं कर सकते हैं। अगर ट्रिप हो गया तो आप 86 को रीसेट नहीं कर सकते हैं तब तक जब तक ना 20 मिलीसेकंड पार हो जाए, उसको 20 मिलीसेकंड इसको टाइम देना है रीसेट के लिए, ठीक है। बाकी तो हो गया ये, ठीक है। ये हम देखेंगे सेटिंग इसका कैसा किया गया है, करंट का सेटिंग। तो यहाँ पर 2 प्रोटेक्शन, जैसे बोले 2 प्रोटेक्शन यूज किया है, ठीक है। आप देखिए इसका आर्थ फॉल्ट लो प्रोटेक्शन, आर्थ फॉल्ट लो प्रोटेक्शन में स्टार्ट वैल्यू और पिकअप वैल्यू, ठीक है। पिकअप क्या है, पिकअप है रिले का अंदर एक कॉयल है, हाँ, वो कॉयल जब एनर्जाइज होगा ना तो उसको खींच लेता है, और खींचने के बाद जो NO है वो NC हो जाता है, जो NC है वो NO हो जाता है। और जहां से वो NO NC हो गया तो ये कमांड देता है ब्रेकर का ट्रिप, कॉयल को ट्रिप करवाने के लिए ब्रेकर ट्रिप करवा देता है, ठीक है। अब हम सेटिंग बता रहे हैं। स्टार्ट वैल्यू का 20% है इसका, इसके लिए इसका सिटी रेशियो 300/1 है, ठीक है। 20% तो कितना हो गया 60 एम्पीयर। नॉर्मल करंट कितना चलता है नॉर्मल इसमें अवेली खड़गपुर में, देखिए 60 में जब ऊपर जाएगा ना देखना एक अलार्म आता है लो प्रोटेक्शन स्टार्टेड, ठीक है, वो हो गया। अब स्टार्ट वैल्यू मल्टीप्लियर, जैसे 20% रखे हैं, ठीक है, और 20% को हम अगर मल्टीप्लायर से गुना करें, 1 से गुना करें तो 20% ही आएगा, 2 से गुना करें तो 40% आएगा, इस हिसाब से करने के लिए। टाइम मल्टीप्लेयर, टाइम मल्टीप्लेयर का बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, ठीक है। कैलकुलेशन सीट दे देंगे, शेयर कर देंगे ग्रुप में। टाइम मल्टीप्लेयर ये फॉल्ट करंट और फुल लोड करंट ये सब देख के मेजर किया जाता है। यानी कि जो हमारा फॉल्ट आएगा तो इस टाइम में ही ट्रिप करेगा, उसका है कैलकुलेशन। टाइम, ये टाइम मल्टीप्लेयर दूसरा है, हम इसीलिए बोल रहे हैं बाद में देंगे। मिनिमम ऑपरेट टाइम, ठीक है, टाइम मल्टीप्लाई तो वही हो गया ना, मिनिमम ऑपरेट टाइम आप कितना मिलीसेकंड में ऑपरेट करेंगे। टाइम मल्टीप्लाई वो हो गया ना, आपको टाइम कितना टाइम में आपको जल्दी जल्दी ट्रिप करा जाए, वो प्लस सेटिंग मल्टीप्लाई से वो टाइम देखो, ये जो है ना आर्थ फॉल्ट यूज किया है ये नॉर्मल इन्वर्स के लिए है। नॉर्मल इन्वर्स में कोई टाइम लिमिट नहीं रहता है, ठीक है। हाँ,
लेकिन एक मिनिमम टाइम दिया हुआ रहता है, वो अलग है। टाइम मल्टीप्लेयर से उसको हम लोग मेजर करते हैं हमको कितना जल्दी चाहिए। हाँ वही बोल रहा हूँ, उससे गुना करके ना, हाँ, उसका प्लस डी मल्टीप्लिकेशन गुना करके करना पड़ेगा। हाँ। और ये देखो आईसी नॉर्मल इनवर्स, नॉर्मल इनवर्स होता है वही जो हम बोले हैं, करंट ज़्यादा रहेगा तो ट्रिपिंग टाइम का घट जाएगा, ट्रिपिंग करंट कम रहेगा तो ट्रिपिंग टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है, ये जो नॉर्मल ऑपरेटिंग कर्व टाइप नॉर्मल इनवर्स जहाँ पर रहता है वहाँ पर डिले टाइम का कोई इतना महत्व नहीं है, वो करंट के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, बाकी बात नॉर्मल है, ये सब छोड़ देते हैं। अब हाई प्रोटेक्शन में चले जाते हैं। ठीक है, जो डेफिनेट टाइम का है, डेफिनेट टाइम का स्टार्ट वैल्यू दिया है 100% पर। 100% मतलब कितना है इसका 100%? 300। 300 स्टार्ट वैल्यू, अब तुम लोग बताओ, हम पूछ रहे हैं। स्टार्ट वैल्यू है 100% पर, ठीक है, तो 300 हो गया, 300 पर जाएगा। स्टार्ट वैल्यू मल्टीप्लेयर 1 है, मतलब क्या है 0.5 ना, 1 स्टार्ट वैल्यू मल्टीप्लेयर 1 है, 1 मतलब वही पहुंचाती वही है। 300। ये अपना तो हो गया नंबर। हाँ तो ये देखो ऑपरेट डिले टाइम 40 मिली सेकेंड, उसका 40 मिली सेकेंड मतलब ये 40 मिली सेकेंड तक देखेगा फॉल्ट को नॉर्मलाइज हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन ये वाला दिखने का उतना टाइम ही नहीं देगा इन्वर्स वाला, क्या कि फॉल्ट हाई हुआ तो वो एक्टिव हो जाएगा तुरंत। रीसेट डिले टाइम 86 जब ऑपरेट करेगा उसको रीसेट करने के लिए मिनिमम 20 मिली सेकेंड चाहिए। ऑपरेटिंग कर्व टाइप आईसी डेफिनेट टाइम, टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है।